नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया दहशत में है। अब तक की जांच कहती है कि ये वेरिएंट सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है और इसी वजह से कई देश खुद को लॉक कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा रहे हैं। भारत ने भी 12 देशों को रिस्क जोन में डाला है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया डरी हुई है और डरना भी चाहिए, क्योंकि नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। किसी और की बात नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही सुन लीजिए, जो इस वेरिएंट से चिंता में है। WHO के एक्सपर्ट्स ने इसे वायरस ऑफ कंसर्न कहा है, जिसमें बहुत बड़ा म्यूटेशन है। इन्हीं म्यूटेशन की वजह से ये वेरिएंट बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। दूसरे वेरिएंट से अलग इस वेरिएंट से री इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा है। B11529. So this is a variant that has been detected and reported to us from our colleagues in South Africa. There are fewer than 100 full genome sequences that are available. We don't know very much about this yet. What we do know is that this variant has a large number of mutations. WHO ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है, जो सबसे पहले 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद ही दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के मामले अचानक कई गुना ज्यादा बढ़ गए। इसके बाद कई और देशों में ये वेरिएंट मिला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल शामिल है। बोत्सवाना में वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग भी इस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों के मुताबिक B1.1.529, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन कहा है, वो दूसरे वेरिएंट से बहुत अलग है। इस वेरिएंट से एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसमें करीब 50 म्यूटेशन हुए हैं। 30 से ज्यादा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस शरीर के अंदर जाता है। 10 म्यूटेशन उन हिस्सों में हुए हैं जिससे वायरस शरीर की कोशिकाओं से संपर्क करता है, जबकि दुनिया में तबाही लाने वाले डेल्टा वेरिएंट में ऐसे 2 म्यूटेशन ही हुए थे। इसी डर से दुनिया के कई देशों के कान खड़े हो गए हैं। वो एक के बाद एक खुद को लॉक कर रहे हैं। खतरे वाले देशों से आवाजाही बंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सीमित कर रहे हैं। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, लेसोथो जैसे देशों से एंट्री बंद कर दी है। अमेरिका ने भी दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों से 14 दिन के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। जापान ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले लोगों को 10 दिन के क्वारंटीन और कम से कम 4 टेस्ट करवाने को कहा है। ब्राजील और ईरान ने भी 6 अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों को बैन कर दिया है। भारत ने भी 12 देशों को रिस्क लिस्ट में डाला है और यहां से आने वालों की सख्ती से स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करने को कहा है। भारत के लिए अलर्ट रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अप्रैल से जुलाई में पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर का जो कहर देखा, वो कोरोना के उस खतरनाक डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुआ था, जो पहले वेरिएंट से दोगुनी तेजी से फैला था। इससे भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अध्ययन कर रहे हैं। इसका प्रभाव समझने में ही कुछ हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन तब तक बेफिक्र होकर बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि शुरुआती संकेत तो मिल गए हैं कि ये वेरिएंट पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक है। First and foremost, that the pandemic is not over, that there could be pandemics within pandemics. If the virus happens to choose its characteristics to a different dimension, all our preparations could be dented, to say the least. But in a reasonable scenario, we could visualize a situation where, yes, we could move toward endemicity. Yes, we are better prepared, both on the infrastructure. We didn't talk about infrastructure, the phenomenal increase in infrastructure, ICU beds, this, that we created. We are better prepared there. We are better prepared because so many of us are now fully vaccinated. अभी सवाल का भी क्लियर जवाब मिलना बाकी है कि क्या वैक्सीन की दोनों डोज लिए लोगों पर ये वेरिएंट बेअसर रहेगा या ये वैक्सीन को भी बेअसर कर देगा।
या फिर इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि वैक्सीन लगवाने से खतरा कम से कम रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने की रफ्तार को और तेज किया जाए और सबको पूरी तरह से वैक्सीनेट करने पर जोर दिया जाए, क्योंकि भारत में 18 साल से ऊपर की आबादी के 80% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन अभी 40% आबादी को ही पहली और दूसरी डोज लगी है। इसलिए खतरा अभी गया नहीं है और नया वेरिएंट दुनिया में आ गया है। इस पर हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और ये भूलना नहीं चाहिए कि अप्रैल से जुलाई में क्या हालात बन गए थे, जब अस्पतालों में न बेड मिल रहा था, न दवाइयां मिल रही थी, न ऑक्सीजन मिल रही थी। नए वेरिएंट से वही हालात फिर न बन जाएं। इसलिए सरकारों को हर तरह से तैयारी करनी होगी, हर तरह से अलर्ट होना होगा और हमें भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना को लेकर हर तरह की बेफिक्री और लापरवाही छोड़नी होगी, भले ही नया वेरिएंट अभी भारत में नहीं आया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। कोरोना के वेरिएंट के नाम ग्रीक वर्णमाला के हिसाब से रखे जा रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट के नाम पर भी सवाल उठा रहे हैं और इसी से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO से पूछा जा रहा है कि क्या वो चीन से डर गया जो कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रख दिया, क्योंकि WHO ने नए वेरिएंट का नाम देने में ग्रीक वर्णमाला के 2 अक्षर न्यू और जाई छोड़ दी और इसकी जगह पर नए वेरिएंट का नाम रखने में दोनों अक्षरों के बाद का अक्षर ओमिक्रॉन सेलेक्ट कर दिया, जबकि नाम रखने के तय नियमों के हिसाब से नए वेरिएंट का नाम न्यू रखा जाना चाहिए था। लेकिन WHO ने ऐसा किया नहीं और न्यू को छोड़कर इसके बाद जाई को भी छोड़कर अगले अक्षर ओमिक्रॉन पर नए वेरिएंट का नाम रखा। माना जा रहा है कि ऐसा WHO ने इसीलिए किया क्योंकि न्यू नाम रखने के बाद उसे अगले वेरिएंट का नाम जाई रखना पड़ता और जाई नाम रखने से इस अक्षर की स्पेलिंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम जैसी हो जाती और इसलिए WHO ने न्यू और जाई को छोड़ दिया और सीधे वर्णमाला के ओमिक्रॉन पर पहुंच गया है। WHO पर पहले ही आरोप लगते रहे कि कोरोना वायरस के मामले में वो चीन पर सख्ती नहीं दिखा पाया। चीन के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगे। WHO के चीफ पर लगातार ये आरोप लगते रहे और एक बार फिर इस नॉमेनक्लेचर को लेकर के WHO के ऊपर सवाल उठे। नए वेरिएंट से देश भी अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 2 घंटे लंबी बैठक की। नया वेरिएंट तीसरी लहर की वजह न बने, इसके लिए पीएम मोदी ने अहम निर्देश दिए। राज्य सरकारों को भी अलर्ट किया गया। नए वेरिएंट को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, पीएम मोदी का प्लान क्या है, हर अपडेट आपको दिखाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से भारत फुल अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्टिव हो गए। 2 घंटे तक अपनी टीम के साथ मंथन किया। कोरोना संक्रमण के ग्लोबल ट्रेंड्स की रिपोर्ट ली, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भले ही भारत अभी बचा है, लेकिन खतरा तो बढ़ गया है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से समझते हैं। इसलिए नए वेरिएंट के खतरे के बीच उन्होंने 6 बड़ी बातें की। पहली बात, वैक्सीन के सेकेंड डोज की कवरेज बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात, भारत आने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तीसरी बात, नए खतरे में लोगों को कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा। चौथी बात, वायरस पर जीनोम सीक्वेंसिंग को देश भर में बढ़ाना होगा। पांचवी बात, ज्यादा केस वाले इलाकों में सख्ती और सर्विलेंस रखा जाएगा। और छठी बात, दवाओं, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, पीडियाट्रिक फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की बातों में ही खतरे का संकेत साफ है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना और टीकाकरण से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक में अधिकारियों ने पीएम मोदी को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी दी। वेरिएंट का भारत में कितना खतरा हो सकता है, इस पर भी मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए खतरे को देखते हुए लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। विदेश से आ रहे यात्रियों की गहन जांच होनी चाहिए। जिन देशों में खतरा है, वहां से आने वाले यात्रियों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सैंपल लेने की बात कही। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। जिन राज्यों में ज्यादा केस हैं, वहां टेक्निकल सपोर्ट को बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने को कहा कि दवाइयों का पूरा स्टॉक होना चाहिए।
सामान्य इलाज के बुनियादी ढांचे के साथ साथ बच्चों के इलाज से जुड़ी बुनियादी चिकित्सा सुविधा की समीक्षा के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर के उचित कामकाज को देखने के लिए राज्यों के साथ तालमेल करने को कहा। अभी नए वेरिएंट का खतरा भारत तक नहीं पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के जरिए देश में नए वेरिएंट की एंट्री ना हो, इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 12 देशों को रिस्क जोन में रखा है। इन देशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच जरूरी होगी। इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया गया है। इन 12 देशों में यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से अलर्ट हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी हरकत में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना नियमों को सख्त कर दिया है। बिना वैक्सीनेशन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। गुजरात सरकार ने भी सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने नए वेरिएंट की चपेट में आए देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं तमिलनाडु में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने चेन्नई एयरपोर्ट जाकर तैयारियों का जायजा लिया। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। भारत में अभी कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन सबको सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी लहर को अकेले सरकार नहीं रोक सकती। इसके लिए हमें और आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।